Good morning, my lovely dear students. How are you? I hope you all are well and safe at your home. So, students, today we will continue the chapter number 23 in civics, democratic government. So, in previous class we have already discussed what is the brief of this chapter, and today we will discuss the meaning of democratic government and element or features also. Okay, so the meaning of government, democratic governments means democracy is a form of government where people have the right to participate in the governance of the country through their elected representatives. Okay, and how? थ्रू वोटिंग. ओके, वोटिंग के थ्रू क्या करेंगे, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हम चूज करेंगे. सो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. सो हमने पहले भी प्रीवियस क्लास में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डिफरेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, like democratic government or republic monarchy government and dictatorship government. Okay, but best government form is democracy. Democratic form of the government is the best form of the government because all rights are hand in people's. Okay, so democratic government is the best government for the people, and the form of democracy practiced in India today is known as representative democracy also. So however, the earliest form of democracy in the world was practiced in Athens, Greece, and it was called direct democracy. Okay, in direct democracy people are direct play the role because population is very less, बट लार्ज पॉपुलेशन एरिया जहाँ होती है लाइक इंडिया, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी की. सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, देन वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं एंड हमारे वेलफेयर के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, हमारे वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं. सो इंडिया में किस तरह की डेमोक्रेसी गवर्नमेंट प्रैक्टिस है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. ओके, एंड ऑल द सिटीजन्स, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी उसके अंदर जितने भी सिटीजन्स होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है. बट जैसे इंडिया है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं है बिकॉज लार्ज पॉपुलेशन यहाँ पे है और हम एक साथ खड़े होकर के किसी भी जगह पर किसी रूल पे, रेगुलेशंस पे डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं, डिसीजन नहीं दे सकते, अपना ओपिनियन नहीं दे पाते हैं. एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे मेन एलिमेंट है इसका कि यहाँ पर जो लीडर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज. जो भी हमारे व्यूज हैं, हमारे जो आइडियाज हैं, हम उनको भी एक्सप्रेस करते हैं रिगार्डिंग द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट. किसके लिए गवर्नमेंट किस तरीके की हमारे लिए पॉलिसीज फॉर्म कर रही है उसके रिगार्डिंग हम अपने व्यूज दे सकते हैं. लाइक हम किसी भी पॉलिसी के अगेंस्ट भी हो सकते हैं, कोई पॉलिसी हमें लगता है कि हमारे फेवर में ये नहीं है, हमारे वेलफेयर के लिए नहीं है, तो हम उसके लिए डिनाई भी कर सकते हैं, मीन्स उसके लिए व्यू रख सकते हैं. देन राइट टू पीपल चेंज गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट के हाथ में, जो गवर्नमेंट है उसको चेंज करना भी किसके हाथ में होता है, पीपल के हाथ में होता है. बिकॉज डेमोक्रेसी है क्या, रूल ऑफ द पीपल. ठीक है, हमने डेमोक्रेसी का जो वर्ड मीनिंग देखा था उसमें भी हमने ये देखा था कि डेमोक्रेसी सीधा डायरेक्ट पब्लिक रूल है. इंडिया की बात करें तो इंडिया सॉवरन और रिपब्लिक कंट्री है. सॉवरन का मतलब क्या है, जो इंडिया है उसमें जो जितने भी रूल्स हैं दैट आर इम्प्लीज अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट कंट्री. जो सॉवरन वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है, बेसिकली जो फ्री और इंडिपेंडेंट कंट्री होता है उसके लिए, जहाँ कोई जो अनदर फॉरेन पावर है उसको कोई अलाउ नहीं है कि वो किसी तरह का इंटरफेरेंस करे, और इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी अफेयर्स हैं कंट्री के उसमें वो पार्टिसिपेट करे. तो हमारी इंडिया के पास ये पावर है, हम अपनी जितनी भी पॉलिसीज होते हैं खुद बनाते हैं. इंटरनल एक्सटर्नल जो भी हमको पॉलिसीज बनानी होती है हम खुद बनाते हैं. No foreign are included in this making, in this
मेकिंग प्रोसेस। सो इसीलिए हमारी इंडिया क्या है, सॉवरन कंट्री है। एंड रिपब्लिक ऑल्सो, रिपब्लिक व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर, है ना, वो रिपब्लिक होते हैं। हमारे यहाँ पे जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारा सीएम है, उनको हम ये जो हमारे मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं वो होते हैं, और जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनको हम चूज करते हैं एक फिक्स टाइम के लिए, ठीक है, एक फिक्स टेन्योर के लिए। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसकी है, रिपब्लिक की। सो इस तरीके से हमारी जो इंडिया है वो सॉवरन एंड रिपब्लिक कंट्री भी है। नेक्स्ट हम बात करें तो जो इलेक्शंस हैं या जो राइट टू वोटिंग है, वो जो हमारे इलेक्शन कमीशन है वो अनाउंस करता है जो शेड्यूल है जो इलेक्शन का, एंड जो अपॉइंट करता है एक डे जिस दिन जितने भी एडल्ट सिटीजन्स होंगे इंडिया के, मींस दोज पीपल्स 18 एंड 18 ईयर्स अबव, वो लोग क्या करेंगे, वोटिंग के लिए जाएंगे। उसके लिए क्या बनाया जाएगा, पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ क्या होता है, a booth or compartment with one side open in which one voter at a time cast their vote। पोलिंग बूथ वो एक प्लेस है, वो जगह है जहाँ पर वोटिंग हो रही होती है, और जो वोटिंग का राइट जिनको मिला होता है सिटीजन्स को, वो वहाँ जाते हैं और अपना वोट डालते हैं कि हम किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे, ठीक है। तो वो पोलिंग बूथ होता है, पोलिंग सेंटर होता है जहाँ पर कि वोटिंग की जाती है बेसिकली। तो इस तरह से वोटिंग की जाती है और फिर उन वोटिंग को काउंट करा जाता है, और उसके बिहाफ पर, उसके बेसिस पर जो विनर होता है, मींस जिसके पास मेजॉरिटी होती है, उसको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए परमिशन दी जाती है। उसमें फिर वो अपने डिफरेंट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, स्टेट में स्टेट मिनिस्टर्स और सेंटर में सेंटर मिनिस्टर्स। देन वो क्या करते हैं, फिर पब्लिक के वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं, पब्लिक के वेलफेयर के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, जिससे कि जो पब्लिक है उसका डेवलपमेंट हो सके। क्लियर? सो इस तरीके से हमने देखा कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है और इसके मेन जो बेसिक एलिमेंट है वो क्या है। So that's all for today. Next class we will discuss next topic. Thank you and have a nice day.